हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमारा आज जो है, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस, जिस चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसमें जैसे कि आप लोग कभी जाते होंगे डॉक्टर के पास, आपको लगा कि मुझे बुखार है, मेरा शरीर गर्म है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है, उससे चेक करता है और बताता है कि हाँ आपको बुखार है और कितना है, कितना ज्यादा है। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये टेम्परेचर क्या होता है और इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं ना, कि कोई चीज कितना ज्यादा है, कोई चीज किससे कितना ज्यादा गर्म है, कितना कम है। तो उसको मेजरमेंट्स के बारे में, हम टेम्परेचर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो और इसके चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं और इसके अलावा हमने जितने भी साइंस के क्लासेस ली हैं, वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे BS2 के एजुकेशनल ऐप पर, जो कि बिल्कुल क्या है, फ्री है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप हमारे नंबर पे भी आप जो है कॉल कर सकते हो और उसमें हमारी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, क्या क्या हमारा टॉपिक है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसके सबसे पहला तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर क्या है और कोई चीज कितनी हॉट एंड कोल्ड है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और टेम्परेचर क्या है, सबसे पहले हम उसका मीनिंग वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर, इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको, इसकी SI यूनिट्स वगैरह क्या है। विद द टाइप ऑफ थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एयर टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चंस कुछ हम आपको देने वाले हैं जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए उसको यूज करेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ये चैप्टर आप कितना अच्छा पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपका रिकॉल हो जाएगा कि आपको क्या क्या समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, जो अपने बारे में एक स्टोरी बता रहे हैं छोटा सा, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है लंबोक, और जिसमें उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है फिबन। दोनों एक साथ अपने घर पे हैं। और एक बार एक बार की बात है, जब जो अपना लंबोक है वो स्कूल से आता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसे क्या हो रखा है, छोटा मतलब उसके शरीर शरीर जो उसको बॉडी गर्म लगता है, जिससे वो एहसास होता है, वो फील करता है कि शायद उसको बुखार है। तो बड़ी सिस्टर होने की वजह से फिबन जो है उसको चेक करती है। जनरली हमारे घरों पे भी जब हमें कभी बुखार होता था, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें चेक करते हैं ना, ऐसे बॉडी को हमारे टच करके फॉरहेड्स को, कि सर को, कि कहीं शरीर गर्म होगा, तो उससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसका शरीर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है। तब वो हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं। तो वही चीज चेक करने के लिए उसकी बड़ी बहन जो है फिबन, वो क्या करती है, सबसे पहले उसके सर पे हाथ रख के चेक करती है, जनरली जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स करते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो उसने उसका हाथ रखा और उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसका शरीर जो है गर्म है। अब इस चीज को वो कंफर्म करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है, जिसमें वो अपने घर की एक अलमारी से थर्मोमीटर लाती है और उसको उसके, जैसे कि आपको यहाँ देख रहे होंगे, इसके मुंह पे लगाकर, और वो चेक करता है कि क्या इसको सच में बुखार है या नहीं है। तो वो अब जैसे देखिए, हम घरों में काफी बार यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज किया तो वो मुंह में डालते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है उसमें बैक्टीरिया लग जाए। तो एक बार उसने जनरली मैनुअल तरीका इस्तेमाल किया, शरीर से टच करके। अब दूसरी बार जब वो थर्मोमीटर लाती है तो उसको उसके टिप को, उसका जो टॉप होता है एरिया, उसको वो साफ करके और फिर से वो चेक करती है। देन ही रियलाइज कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर है, उसका बॉडी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उतना ही है, उसको बुखार नहीं है। एंड शी, अब उस चीज को दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए वो उसको दोबारा जो है, शी वॉश द थर्मोमीटर टिप्स अगेन एंड ड्राइड, और उसके बाद उसको धो धा के उसको सुखाती भी है, साफ भी करती है कपड़े से। एंड देन फिर वो दोबारा चेक करती है और पता चलता है कि उसको कोई बुखार नहीं है। तो इससे क्या हो गया, उसने दोनों चीजें, एक मैनुअल तरीका और एक साइंटिफिक मेथड भी इस्तेमाल कर लिया, जिससे दोनों चीजें कंफर्म हो गई। अब हमारा जो अगला पॉइंट है हॉट और कोल्ड, कि कोई भी चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है। वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हमने आसपास देखा है अपने आसपास, कि कोई चीज हम कंपेयर करते हैं कि किसी गर्म चीज को छुआ, फिर दूसरी ठंडी चीज को छुआ, तो उससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये चीज ज्यादा गर्म है इस चीज के कंपैरिजन में। तो यही वो बताता है कि वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन द अदर बॉडीज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम गर्मियों में देखते हैं, जो हमारा टैप का पानी होता है वो टंकी से आता है, और टंकी क्या हो जाती है, पूरे दिन ओपन रूफ में रहने की वजह से, ओपन एरिया में रहने की वजह से, सनलाइट की वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमारा जो टैप वाटर है वो ज्यादा गर्म होता है अदर देन
कोल्ड वाटर, जैसे हमने फ्रिज में से कोई पानी निकाला वो, और कंपैरेटिवली जो छत पे से टैप पे से पानी आ रहा है वो, तो वो ज्यादा गर्म होता है। या फिर जैसे अर्थ पॉट हो, है ना, जिसे हम मटका भी बोलते हैं, तो उसका पानी जो है, मटके का पानी ठंडा होता है क्योंकि वो कोल्ड रीजन में, उसमें गर्मी नहीं है। और जो टैप का वाटर है वो छत से आने की वजह से, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वो गर्म होता है। तो ये आप देख रहे हैं कंपैरिजन, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं डेली लाइफ में। तो वी कैन रियलाइज दिस इज बाय द merely टचिंग द टू सैंपल्स वाटर। और ये हमने कैसे कंपेयर किया, एक ठंडे पानी को छूकर, एक गर्म पानी को छूकर। हमने बताया कि ये थोड़ा ठंडा है, ये थोड़ा गर्म है। बट कैन वी ऑलवेज रियली अपॉन आवर सेंस टू टच, लेट अस फाइंड आउट। क्या ये हमेशा ऐसा कर सकते हैं हम? तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया है हमने। देखिए, एक बच्ची है जिसने एक जो है 3 बीकर्स रख लिए ट्रांसपेरेंट, और उसमें क्या कर लिया, तीनों को एक नंबर दे दिया ABC, है ना। और तीनों पे हम, अब यही स्किन जो है हमारा, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमारा एक स्किन भी होता है। स्किन का क्या काम होता है, सेंस करना कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कोई चीज हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो क्या किया इसने, एक 3 कंटेनर से लिए, जिसको मार्क कर दिया, एक कंटेनर को A मार्क कर दिया, दूसरे कंटेनर को B मार्क कर दिया, और तीसरे को C। अब तीनों में हमने क्या कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाटर ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल वाटर्स जो है उसमें रख लिया। तो पहले वाले कंटेनर में हमने क्या कर लिया, एक वार्म वाटर रख लिया, हल्का गुनगुना पानी रख लिया, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या कर लिया, जो टैप भी है उसमें, जो कंटेनर भी है उसमें हमने नॉर्मल टैप वाटर रख लिया। अब तीसरा क्या कर लिया हमने, जो कंटेनर सी है उसमें हमने फ्रिज का या ठंडा पानी जो है उसमें डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक सेपरेटली क्या करेंगे, जो फर्स्ट में एकदम गुनगुना पानी और लास्ट वाले में क्या है, एकदम ठंडा पानी, दोनों में हमने हाथ रख के चेक किया। जैसे कि ये चेक कर रही है, ये क्या है, थोड़ा गुनगुना पानी है, और ये एकदम चिल्ड वाटर है। तो दोनों में हमने देख रहा है कंप्लीटली अपोजिट है, ये एकदम ठंडा है और ये एकदम क्या है, गर्म पानी है। तो इससे हमें कंप्लीटली ये डिफरेंस पता चल रहा है कि एक मतलब कंप्लीटली ठंडा पानी और एक कंप्लीटली गर्म है। अब ये तीसरे वाले का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अचानक से हम उसमें बीच वाला जो पार्ट है जिसमें एकदम नॉर्मल पानी है, जो ना तो ठंडा है ना गर्म है, उसमें हम फिर अपना दोनों हाथ जो है डालेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि अचानक से दोनों में से जब हम एक नॉर्मल में आएंगे तो हमें फील होगा कि ये दोनों से ही क्या है, एक स्टेबल टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, सुटेबल है। तो ऐसा ही हम साइमल्टेनियसली जो है ऐसे कंटिन्यूअसली करेंगे, तो जिससे हमें ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। अब आता है, जो कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो उसको हम एक मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं क्या, टेम्परेचर। तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी बॉडी का, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है, उसकी हॉटनेस कितनी ज्यादा है या कितनी कोल्डनेस है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उसका टेम्परेचर दे सकते हैं। कि भाई वो गर्म है तो उसका टेम्परेचर हाई है, और उसकी बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ गई है, इट मींस उसका बॉडी क्या हो गया है, उसके बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया। जैसे हम ठंडी जगह में चले जाएं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। गर्म जगह पे जाएंगे, जैसे गर्मी के समर के मौसम में, तो हमारा शरीर गर्म रहेगा, तो उसकी हॉटनेस, इसमें उसका टेम्परेचर बढ़ गया। A device that measure our temperature is called thermometer। क्या बोलते हैं उसे, थर्मोमीटर। ये also this is also made up of two words। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। और मीटर का मतलब क्या होगा, किसी चीज को मेजर करना। हम दूरी को नापने के लिए मीटर में नापते हैं, मीटर, है ना। किसी चीज की लेंथ वगैरह को नापने के लिए मीटर, किसी मेजरमेंट यूनिट का नाप ले रहे हैं। तो जब हम किसी गर्मी को, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्मोमीटर। इट मींस इट्स मेजर आवर थर्मल। गर्मी को क्या करता है, मेजर को, मतलब गर्मी को हमका मेजरमेंट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, थर्मोमीटर। ठीक है। अब आता है मेजरमेंट्स या मेजरिंग टेम्परेचर। अब मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप थर्मोमीटर का यूज करते हो मेजर करने के लिए टेम्परेचर का, वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो दीज आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ह्यूमन बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो आपके लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर एक्सट्रीम वेदर हो, ज्यादा ठंडी हो और ज्यादा गर्मी हो, वहां पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज होता है। तो अब हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग है तो हमारे ऊपर तो इसी का इस्तेमाल होता है, तो इसके ज्यादा वाइडर यूज है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है। अब सच थर्मोमीटर आर शोन इन टेम्परेचर डिजिटली। अब देखो पहले जमाने में क्या होता था कि एक मैनुअल तरीके का टेम्परेचर होता था, जिसमें आपका मर्क्यूरी वगैरह होता था और पूरा कांच का होता था। वो कभी कभार बच्चे हो गए या बड़े से ही क्या हो गया, गलती से गिर गया तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कांच वांच इधर उधर फैल गए, और किसी के बॉडी में अगर लग गया तो मर्क्यूरी जो है बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो कभी कभार इंसिडेंट्स में आदमी मर भी जाता था। या कभी मुंह में ही हमने लगा रखा है और गलती से मतलब कि बर्स्ट हो गया, दांत से लग के टूट गया, तो मर्करी डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आने पर वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता था। तो उसी के बाद क्या किया गया, यहाँ पर डिजिटल थर्मोमीटर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? डिजिटल थर्मोमीटर। और इसको सारे लोग चेक भी नहीं कर पाते थे। इसको चेक करने के लिए आपको प्रोफेशनली होना पड़ता था, सिर्फ डॉक्टर ही इसको पढ़ पाते थे इजीली। तो नॉर्मल जो इंसान होते थे वो इससे मेजरमेंट भी नहीं कर पाते थे। तो लोगों को डिजिटल थर्मोमीटर इजीली होने लगा। वहां पर ऑलरेडी आप सिर्फ मतलब कि 10-15 सेकंड अपने बॉडी में रखिए, मुंह में रखिए या अपने अंडर आर्म्स में रखिए, वहां से आपको पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया कि दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन इट्स थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द पर्सन्स बॉडी। तो क्या होता है, ऐसी जगह पर रख दिया, जैसे कि मुंह ज्यादा गर्म होता है तो मुंह के जबान के नीचे रख दिया, तो वो बॉडी को जो है टेम्परेचर इजीली जो है क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। या बगल में आपके अंडर आर्म्स में जो है रख लेते थे, तो वहां से भी मेजरमेंट कर लेता है। जहां पर आपको बॉडी का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम या हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर रख के चेक कर लेते हैं। अब अगला देखिए, पुराने जमाने में जो अभी हमने बात की, अर्लियर मर्करी थर्मोमीटर वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर बट मर्करी इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। जैसा कि हमने बोला कि जो पुराने जमाने में इस तरीके के ग्लास वाले थर्मोमीटर का यूज किया जाता था, इसमें क्या होता था कि आपके जो मर्करी यूज की जाती थी वो क्या होता था, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और वो अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो आदमी मर भी सकता है। तो एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ इट्स थर्मोमीटर ब्रेक एक्सीडेंटली। अगर ये गलती से टूट जाए तो इसको फेंकना इधर उधर हार्मफुल होता था और रिस्की होता था। तो डिजिटली थर्मोमीटर पोजेस नो सच रिस्क। और डिजिटल थर्मोमीटर में कहीं सबसे ज्यादा शीशा ही नहीं दिख रहा है, ये भी जो शीशा दिख रहा है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता ही नहीं है। तो इनको इजी हैंडलिंग करना आसान होता है और कैरी करना और इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये ज्यादा पॉपुलर हो गया समय के साथ साथ, एडवांस के साथ साथ। तो नंबर्स एंड इट्स डिस्प्ले आर द इजियर टू रीड, आसानी से पढ़ा जा सकता है। देयरफॉर मर्करी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। तो आज के समय में क्या होता है, जो झोले छाप डॉक्टर्स भी होते हैं जिनको मतलब मर्करी क्लास वाले जो क्या नाम है थर्मोमीटर, ये यूज करने में डिफिकल्टीज होती थी, वो भी आजकल क्या इसका इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि इसको यूज करना आसान है, समझना आसान है और समझाना भी आसान है। तो थर्मोमीटर्स आर being replaced by digital thermometer and temperature is in digital thermometer is determined with the help of heat sensors। अब ये कैसे पता करता है, ये heat sensors का इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एडवांस हो गया चीजें। अब देखिए हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा, यार कोविड-19 के समय में अगर किसी को बुखार आ जाए तो वो कैसे चेक करते होंगे। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic some of the special thermometers were used which could be measure the temperature for a person from the distance what were those। अब क्या होता था उस समय में, हम किसी के बॉडी में थर्मोमीटर लगा के तो नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हो सकता है अगर वो कोविड पॉजिटिव होता तो वो किसी को भी लगाते थे, उसके जो बैक्टीरियाज होते वो उसको भी क्या कर देते, इन्फेक्ट कर देते। उन चीजों से बचने के लिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि इस तरीके के डिजिटल थर्मोमीटर जो इंफ्रारेड वाले होते थे वो
इंसान के 1 से 2 इंच की दूरी से वो चेक कर लेते थे, वो इंफ्रारेड्स भेजकर उस हीट सेंस, जैसे आपने डिजिटल थर्मोमीटर्स में देखा वो हीट सेंस करता था। अब ये क्या होता है, थोड़ी और डिस्टेंस से 1 से 2 इंच की दूरी पर ही वो क्या कर लेता है, इंफ्रारेड जो है वो हीट को सेंस कर लेता है। तो इसका इस्तेमाल होता था कोविड-19 के समय में। तो दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इनको क्या बोला जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी बोला जाता है। Such thermometer can measure temperature without touching person body and thus reduce the risk of spreading disease। अब इसका सबसे बड़ा यूज क्या है कि कोई अगर बंदा किसी चीज कम्युनिकेबल डिसीज, इट मींस फैलने वाली बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो हम उसको दूर से ही चेक करके बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मतलब इसको बुखार है या नहीं है। तो अब एक देखते हैं आगे और फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। अब देखो हर चीज को मेजरमेंट करने के लिए उसकी कुछ एसआई यूनिट्स होती है, मतलब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में या जो जनरली कोई भी थर्मोमीटर्स होता है उसको मेजरमेंट करके और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे स्केल का इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस स्केल का। इट मींस जैसे हम किसी की हाइट नापते हैं तो मीटर में हो गया, और किसी चीज का वेट नापते हैं तो केजी में हो गया। वैसे अगर हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, तो उसमें उसको किससे मेजरमेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस और इट्स कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री और सेल्सियस। ठीक है, there is another scale of the temperature known as Fahrenheit scale। अब देखो हर चीज की एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। जैसे अगर मुझे किसी की हाइट नापनी है तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे, किसी की थोड़ी और डिस्टेंस नापनी हो तो किलोमीटर में नाप लेंगे। जस्ट लाइक वैसे ही जब कोई नॉर्मल टेम्परेचर नापना हो तो उसको हम फ़ारेनहाइट में नाप लेते हैं। कोई बड़ा मतलब हैवी टेम्परेचर को मेजर करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों ही क्या है, एक टेम्परेचर की मेजरमेंट्स यूनिट है। तो देयर इज अनदर स्केल ऑफ अ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें डिग्री सेल्सियस लिख देते थे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देंगे। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट्स आल्सो डिनोटेड बाय, ये हो गया डिग्री और ये हो गया फ़ारेनहाइट। तो इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों हमारे टेम्परेचर की मेजरमेंट्स यूनिट हो जाएंगे। अब आता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन एज 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल बॉडी, इट मींस एक नॉर्मल इंसान या स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इस चीजों को याद रखना है। कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा यूज होते रहते हैं, तो वो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, आपके एमसीक्यूज में से आते हैं, और आपका ये जीके का क्वेश्चंस भी बन जाता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन इन्फ्लुएंस बाय एज, एक्टिविटी लेवल एंड टाइम ऑफ डे। मतलब आप मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन है, उसका भी टेम्परेचर एक सर्टेन टाइम पे हो सकता है कि बढ़ जाए। मान लीजिए वो एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने हाई एनर्जी मतलब कि बर्न की है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब वो एक रिलैक्स पोजीशन में रात को सो रहा है, तो उस समय उसकी पूरी बॉडी क्या है, रिलैक्स है, चारों तरफ पंखा चल रहा है, ठंडा है बॉडी और एकदम नॉर्मल है। हो सकता है तब उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, 36 हो, 35 हो। तो ये एक क्या है, एवरेज टेम्परेचर है, एक नॉर्मल बीइंग का एक एवरेज टेम्परेचर, जो एक आदमी नॉर्मल बैठा हुआ है और मेंटल वर्क कर रहा है, तो उस समय में उसकी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, a temperature measure as 37 degree Celsius on Celsius scale and it is also equivalent to the 98.6 degree Fahrenheit। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, दो मेजर जो है जनरली हमारे टेम्परेचर की स्केलिंग यूनिट है, तो वो हमने पढ़ा 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, और वो किसके बराबर है, वो
8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इट मींस आप देख रहे हो जो डिग्री सेल्सियस है उसका यूनिट थोड़ा कम आ रहा है और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूएशन आ रही है वो बड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो छोटी यूनिट है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर अब हम दूसरे अपने यूनिट्स के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज। अब देखो लेबोरेटरीज या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में हमने ये दोनों चीजें तो पढ़ी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, लेकिन इनका ज्यादातर यूज नहीं किया जाता साइंटिफिक मैथड्स को प्रूव करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज केल्विन स्केल। उसका नाम क्या है? केल्विन स्केल। इसमें ना तो डिग्री वर्ड यूज करते हैं ना जैसे आप डिग्री सेल्सियस में देख रहे हो डिग्री और सेल्सियस डाल रहे हैं, डिग्री और फ़ारेनहाइट डाल रहे हैं, तो इतना ज्यादा इसमें ओवर एक्टिंग नहीं होती। इसमें सिंपल क्या होता है, आप इसको हम एज अ के रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन, और इसीलिए इसको क्या माना जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है। कहीं भी आप देखो अगर साइंटिफिक टेम्परेचर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम, या मेजरमेंट्स करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? केल्विन का यूज करते हैं। और इसको डिनोट किससे कर देते हैं? के से। यहाँ पर देखो तीनों के सिंबल्स दे रखे हैं, तीनों को, जैसे कि द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन आर कैपिटल लेटर, नोट दैट डिग्री साइन इज डिग्री सेल्सियस इज नॉट रिटन विद केल्विन। जैसा कि मैंने बोला कि केल्विन में देखेंगे कोई डिग्री का जो है साइन नहीं दे रखा है, बट आपको देखेंगे डिग्री सेल्सियस में दिख रहा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिख रहा होगा। इसलिए साइंटिफिक ने इसको क्या माना गया है इसमें? इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इट मींस ऐसा यूनिट मानी गई है टेम्परेचर की। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखो जैसे कि हमने बताया स्टैंडर्ड यूनिट है, तो अगर कहीं पर डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो उसको हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? तो केल्विन स्केल, 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? तो केल्विन स्केल में नापने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर देंगे उसमें हम 273.15, जिसको हम राउंड ऑफ में क्या ले लेते हैं? 273 केल्विन। अगर अब देखो मैं अगर देखूं कभी कभार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो प्लस करना है या डिवाइड करना है। तो उन सब चीजों से एक छोटा सा हम ट्रिक देख सकते हैं कि जब भी हम अल्फाबेट में A to Z जाते हैं तो क्या हो गया? वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम C से K पे जा रहे हैं तो C पहले आता है, K बाद में आता है, तो C से K पर जाएंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे? 273 प्लस कर देंगे, और K से C पर जाएंगे बैकवर्ड, पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे की ओर जाते हैं तो माइनस हो जाती है रैंक्स, तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा? 273 माइनस हो जाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर ले लिया हमने कि मैं मान लेता हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने, है ना, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, तो मुझे क्या करना है? डिग्री सेल्सियस मेरे पास कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें मैं क्या कर दूंगा जब वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए? तो 273 प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3 + 5 8 2 5 7 2 9, तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए हमने डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज कर लिया, अब केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया। अच्छा 5K इंटू डिग्री सेल्सियस, अच्छा सॉरी मैं इसको 300 ले लेता हूँ, 300 केल्विन को मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हमने देखा केल्विन से मुझे डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 300 केल्विन में से माइनस कर दूंगा 273, तो क्या आ जाएगा आपका? 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 2 गए 27, तो क्या आ जाएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो अब हमारा दूसरा थर्मोमीटर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या है? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जैसे इसका नाम ही है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है वहां का टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम होता है, कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा कम, और कभी बहुत ज्यादा ज्यादा। तो जैसे कि दीज आर यूज फॉर अ वेरियस अदर पर्पस इन साइंटिफिक सेटिंग्स। इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ होता है? साइंटिफिक सेटिंग्स में, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स करना हो, कहीं एक्सट्रीम वेदर में चले गए -30-40 डिग्री सेल्सियस, और कहीं ऐसे वेदर एक्सट्रीम टेम्परेचर में चले गए जहां पर
वो गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। तो there are many types of laboratory thermometer, but one that might be available in your school is laboratory and maybe looks like one shown in a figure। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया, काफी लंबा होता है ये, मान के चलिए आप एक जो आयरन स्केल आती है उतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक जो है आपके मेजरमेंट्स करता है टेम्परेचर को। तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री से लेकर पॉजिटिव का 110 डिग्री सेल्सियस तक। इट मींस देखो, आपके नॉर्मल रूम का टेम्परेचर, आपके फ्रिज का टेम्परेचर ज्यादा ही ज्यादा कितना होगा, -10 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री। तो उसको भी ये मेजर कर सकता है। तो -10 डिग्री से लेकर पॉजिटिव के 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये मेजर करता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस इज थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो इसमें रिप्रेजेंट हो रही है वो कितनी होती है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा क्या यूज होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल मतलब कि मेजरमेंट कर लेता है। तो द लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका अल्कोहल और दूसरा क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ये नाम सुना होगा, जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में भी यूज होता है। और इसमें एक एड ऑन चीज आ गई है कि एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हैं, वो क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल इज ऑफन कलर्ड रेड टू मेक इजीली विजिबल इन द थर्मोमीटर। जनरली इसको कैसे मतलब कि ये विजिबल हो, ये दिखाई दे, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, कलर्ड कर दिया जाता है। अब दो लिक्विड है, दो लिक्विड दोनों ही अगर ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दोनों ही मतलब कि कलरलेस रहेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा है विदाउट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो उसको इजीली अवेलेबल हो, इजीली दिखाई, विजिबल दे जाए, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, जनरली रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मर्क्यूरी का तो आपको कलर पता ही है, वो कलर जो है कलरलेस होता है, वो कलर नहीं होता, उसका कैसा कलर होता है, सिल्वर कलर का होता है। तो मर्क्यूरी इज अनदर लिक्विड यूज इन थर्मोमीटर बट इट इज नॉट कलर्ड। ये कैसा होता है, अपने नॉर्मल रूप में ही होता है, जो उसका सिल्वर जैसा कलर होता है। अब इसी के साथ हमारा आता है एयर टेम्परेचर। अब हमारे आसपास हम जिस अर्थ पे रहते हैं वहां पर चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, गर्मी, जब गर्म का मौसम होता है तो गर्म हवाएं चलती है, जिसको हम लू बोल देते हैं। ठंडी के समय में ठंडी हवाएं चलती है, जिसे हम कहते हैं शीतलहर चल रही है, ठंडी लग रही है। बिना बिना मतलब कि बर्फ पड़े ही हम लोग जैकेट वैकेट पहनना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये एयर टेम्परेचर किस तरीके से कंट्रोल होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, जरा हम देख लेते हैं। नॉट रियली, वेदर चेंज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, सो दीज टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट ईच डे। क्या कह रहा है, वही चीज कह रहा है जो अभी हमने बताया कि एयर टेम्परेचर को क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो उसको कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स कोई कम हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा, कोई घट जाए तो वो चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या है, इसलिए दोज फैक्टर्स चेंज द टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट ईच बाय डे। दिन प्रतिदिन, जैसे आप मान लो गर्मी का ही मौसम है, अगर गर्मी के दिन में ही बारिश हो जाए अच्छी खासी, तो भी कैसा हो जाता है टेम्परेचर, हवाएं क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। जनरली एज वी मूव इनटू द समर द टेम्परेचर गोज अप एंड इन विंटर इट गोज डाउन। अब इसका एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमारे रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, जमीन जो है, रेत जो है, टेम्परेचर की वजह से ज्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से वहाँ जो गर्म हवाएं हैं, वो हवाएं जो है वो गर्म हो जाती है। इसलिए दिन में एक्सट्रीम गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस, 40-45 डिग्री सेल्सियस। और वही रेत शाम को क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडी होने की वजह से हवाएं भी ठंडी हो जाती है, और रात को फिर क्या हो जाता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है। तो एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेदर दैट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज अराउंड अस। तो जो वेदर है ये सबसे ज्यादा क्या बताता है, इफेक्ट करता है आपके आसपास के एयर को, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बाहर जो है हवाएं कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। वो उसको कौन अफेक्ट करता है, हमारा वेदर अफेक्ट करता है, हमारा मौसम इफेक्ट करता है, ठीक है। वी कैन मेजर एयर टेम्परेचर यूजिंग अ स्पेशल टूल इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं वो थोड़ा अलग होता है, और जो स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिसका
जो काफी सेंसिटिव टेम्परेचर्स को मेजर करता है वो आपको कहाँ मिल जाते हैं, आपके साइंस लेबोरेटरीज वगैरह में मिल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास मिल जाते हैं, और अलग अलग जगहों पे जहां पर ज्यादातर इनका मेजरमेंट्स होता है, जहां पर इनका यूजेस होता है। तो एयर टेम्परेचर को when you see the thermometers like the one in the picture above, you can tell if the room is warm, cool or just right. These thermometers are often found in the places like schools, doctors, clinics and hospitals to be help people to know the temperature inside. ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है, वहां पर जहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, विजिट्स करते हैं, या बीमार लोग ज्यादातर आते हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को दिखाने के लिए, और क्लिनिक्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको पता ही है मरीज लोग हैं, उनके लिए क्या स्टेबल टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। मान लो कि कोई ज्यादा बीमार है जिसको एक नॉर्मल ह्यूमिड टेम्परेचर में रखना है, तो उसके लिए एक टेम्परेचर जो है सेट कर दिया जाएगा, है ना, या चेक करते रहा जाएगा कि ज्यादा उस रूम का टेम्परेचर बढ़ या घट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, जनरली इन एरियाज में होता है जहां पर कुछ स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सन्स वगैरह रहते हैं, जिनको एक स्पेशल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और आपको पता ही है एक नॉर्मल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, अब माइंड टेस्ट, इसके साथ आपका चैप्टर तो फिनिश होता है, लेकिन आपने क्या पढ़ा आपको उसको रिकॉल करेंगे अभी हम। ठीक है, आपने क्या पढ़ा और कितना समझ में आया आपको ये चैप्टर, इसके लिए हम कुछ एक क्वेश्चन खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन खेलते हैं जिसको हम एमसीक्यूज केबीसी खेलते हैं। जस्ट लाइक द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, अब जैसे कि अभी हमने राइटली पूछा कि क्या होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये आपको कमेंट्स में बताना है। ये सारे आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखो। इनके होमवर्क का मतलब क्या, देखो आप करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जब करते हैं आपको नहीं पता होता तो आप क्यूरियोसिटी बढ़ती है यार इसका आंसर्स क्या होगा, तब आप क्या करते हो गूगल पे सर्च करते हो या अपने आस पड़ोस अपने मम्मी अपने पेरेंट्स से पूछते हो, तो उससे क्या बनती है क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, और 37 डिग्री इज द सेम टेम्परेचर एज, अब वो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा ये सारी चीजें हमको क्लास में बता चुके हैं, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए, और एक और क्वेश्चन हो गया द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली, कितना होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, इन सब की रेंज आपको यहाँ पर कमेंट्स में बतानी है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किस पे डिटरमाइन किया जाता है, किस पे इसको मापा जाता है, ये चीजें बतानी है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री, क्या क्या है आपको बताना है यहाँ पर। उसी के साथ अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, केबीसी खत्म, अब कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। व्हाट इज टेम्परेचर, आपके चैप्टर का बेस ही यही है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, आपको टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स बताना है। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये अभी पढ़ चुके हो, ये तुरंत बता दोगे आप। एक्सप्लेन टाइप ऑफ थर्मोमीटर टेम्परेचर्स स्केल, कितने कितने टेम्परेचर स्केल्स आपने पढ़े हैं वो बताने हैं आपको यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ये सारी चीजें आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, और ये आपको आपके कमेंट्स में बताना है, और आपको अपने पेरेंट्स अपने फैमिलीज के साथ डिस्कस भी करना है, और कोई भी क्वेरी हो आप अपना कमेंट्स में डाल सकते हैं ताकि हम उसको सॉल्व करवाएं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है साइंस का टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट वो खत्म होता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।